हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि ये क्लास 12 के सिलेबस में बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, बट आपका किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी फंक्शन को डायरेक्ट कैसे पहचान सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन 1 ऑन 2 है या नहीं है। ये सारी चीज़ें ग्राफ से पता चल जाती हैं। तो आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो पढ़ेंगे ही नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक ग्राफ ड्रा करके बताऊंगा कि कैसे इन्वर्स का ग्राफ ड्रा किया जाता है, कि जिससे आप समझ सकें। बाकी ग्राफ आपको अगर ड्रा करना है, आपको एग्जाम्स देने हैं, तो उसी बेस पे आप उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें आपको डोमेन और रेंज बताऊंगा। डोमेन और रेंज बताने के बाद फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि आपके एक्सरसाइज में हैं, और इस बार बोर्ड एग्जाम में केवल आपका जो 2.1 है वही एक्सरसाइज में है, और कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, शायद 1 to 8 है जो वो आपके कोर्स में है इस बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो सबसे पहले हम इसमें करते क्या हैं, तो जब इसको हम ड्रा करते हैं, ड्रा करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आप एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक आप वाई एक्सिस ले लेंगे। ओके, उसके बाद आप जानते हैं कि आपको पता है कि आपका साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का। हम साइन एक्स का लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो आपको पता है कि आपका साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है। तो मैंने बताया था कि इस साइन एक्स का ग्राफ जब एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा, जब इसके डोमेन को हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो हम इसके डोमेन को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं सबसे पहले, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर से π/2 पे और इधर से π/2 पे, ये हम हटा देते हैं। तो ये आपका जो है कि क्या हो गया, π/2, और ये हो गया -π/2। अब इतना मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था। अब जब आपको इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रा करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि टेक मिरर इमेज ऑफ जो भी आपने ग्राफ ड्रा किया है, साइन एक्स along लाइन y = x। ओके, तो y = ग्राफ जो होगा y = x का, उसके एलॉन्ग क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे। आप क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे। तो आपको क्या करना है, y = x की आपको एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी है। क्या करनी है, डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी है आपको। आपका जो होगा ये y = x, ये किसका ग्राफ है, y = x लाइन का ही है। आपको स्ट्रेट नहीं खींचना है क्योंकि ये ग्राफ दिखना चाहिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि मिरर इमेज मैंने बोला ही, तो ये देखिए इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये इस तरह का है, तो इसका मिरर इमेज इधर जाएगा। ओके, इस तरह का बनेगा। ये थोड़ा छोटा है, हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं इसको। ये मिरर इमेज इस तरह का बनेगा, और इसका जो मिरर इमेज है वो आपका इस तरह बनेगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये आपका जो होगा ये -π/2 और ये आपका π/2, ये आपका 0 हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका -π/2 और यहाँ पे π/2, ये आपका किसका ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ था किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, और ये किसका है, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया ये, और ये किसका ग्राफ हो गया, सॉरी, ये आपका जो ग्राफ है ये वाला, ये है आपका साइन एक्स का, और ये जो आपका ग्राफ है ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो इस तरीके से जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो आप मिरर इमेज लेते हैं।
ठीक इसी तरीके का ग्राफ जब आप cos इनवर्स का ड्रा करेंगे तो उसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। जब लेकिन tan और cot में आप पहुंचेंगे तो उसका ग्राफ x एक्सिस के ही अलॉन्ग आता है, वो भी जब आप करेंगे तो आप पता चल जाएगा। और क्योंकि उसकी जो वैल्यूज होती हैं, उसका जो डोमेन होता है वो वेरी करता है, क्योंकि इससे इसका तो π/2 इस तरह से रहता है, बट उसका जो आपका रेंज रहता है उसका रेंज आगे चला जाता है, इसलिए जो है कि हमको उसको वेरी करना पड़ता है। क्योंकि tan इनवर्स x का जब आप डोमेन देखते हैं तो क्या होता है, r होता है, या -∞ से +∞ होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसका ग्राफ अलग अलग तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कहें यहाँ पे कि साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, आपका ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका किसका ग्राफ होगा, π/2 है, ये -π/2 है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो इस तरीके से अब देखिए, अब इस ग्राफ को आप कट करेंगे, जो है कि जो मैंने बताया था आपको कि पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे, देखेंगे तो उस ग्राफ को एक पॉइंट पे ही कट करेगा। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन, जो भी आपका ये ग्राफ बना है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप ग्राफ ड्रा करके सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, फिर भी मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको नॉलेज रहेगी कैसे हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कैसे इनवर्स का ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं, ये आप बस लर्न कर लीजिएगा कि कैसे हम ड्रा करते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डोमेन पे। डोमेन, तो डोमेन आप प्रीवियस क्लास में जो है कि साइन x, कॉस x, tan x, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इस बार आपका केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस क्लासेज में नहीं पढ़े हैं तो 11th क्लास में ये मैं वीडियो जब आपको अपलोड करूँगा तो आप देख के वहाँ भी देख सकते हैं कि आप जेईई वगैरह एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अभी आपके सिलेबस में केवल इनवर्स है, तो हम उसको देखते हैं। तो डोमेन जो होता है आपका साइन इनवर्स x, ओके। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है आपका, वो क्या होता है, -1 and 1। मैं लर्न करने का आपको तरीका भी बता रहा हूं कि आप किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आप डोमेन देखिए साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का -1 1। उसी टाइप से कॉस इनवर्स x का भी डोमेन आपका क्या होता है, -1 and 1, ओके। तो आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है। आपको ये जो दो डोमेन है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का आपका डोमेन क्या होता है, -1 और 1। अब हम आते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का हम डोमेन देखते हैं। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, आप अपनी बुक में टेबल में देखेंगे तो आपको r दिया होगा, और इसको हम r को ही क्या ले सकते हैं, -∞ टू +∞, ओके। तो ये आपका डोमेन होता है tan इनवर्स x का। cot इनवर्स x पे आइए, तो cot इनवर्स x का भी जो डोमेन होता है r या -∞ टू +∞। तो ये r आप क्या समझ रहे हैं, इस r से आप क्या मतलब समझ रहे हैं, ये आपका है क्या, सभी रियल नंबर्स के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए tan इनवर्स x और cot इनवर्स x इसका हम डोमेन रख सकते हैं। अब आते हैं हम cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x और आपका sec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स और sec इनवर्स x में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, केवल उसमें r -1 हो जाता है। क्या हो जाता है, r -1 ओके। केवल आपका r -1 हो जाता है। यहाँ पे sec इनवर्स x में भी r -1 हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इनके डोमेन, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इनके डोमेन के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किसका डोमेन क्या होता है। तो साइन इनवर्स x क्या होता है, -1 1,
कॉस इनवर्स का एक्स का क्या होता है -1 tan इनवर्स एक्स का कहता है r माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है r माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू, कॉसेक इनवर्स का r-1 और सेक इनवर्स का r-1 मतलब ये दो चीजें इसमें नहीं रहती हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं सबका वो रख सकते हैं। उसके बाद अब रेंज की तरफ आते हैं। तो रेंज को याद करने का मैं आपको तरीका अलग बता रहा हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। रेंज को याद करने का तरीका आपका क्या है कि जो आपका साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है वो आपका क्या होता है, ये आप लोग बुक्स में टेबल्स में देखते जाइएगा कि क्या रेंज है, क्या साइन इनवर्स एक्स का रेंज है, क्या कॉसेक इनवर्स एक्स का, सबका रेंज क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है आपका, यहां पे लिख देते हैं रेंज, ध्यान रखिएगा -π/2 ओके। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 ओके। ये साइन इनवर्स एक्स का हो गया। अब इसको याद करने के लिए, रेंज को याद करने के लिए आपको क्या करना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो होता है आपका, ये आपका जो है कि केवल ओनली कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाता है, ये आपका यही रहेगा -π/2 इसमें से केवल हम माइनस क्या कर देते हैं 0 ओके। ये आपका कॉसेक इनवर्स में याद करने का मैं तरीका भी आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं साइन के बाद कॉस लिख सकता था, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये लर्न है, क्योंकि कॉस का जो होता है 0 से पाई होता है। तो इस तरीके से आपको लर्न करने में दिक्कत होगी, तो मैंने आपको क्या किया, साइन के बाद कॉसेक लिख लीजिए। कॉसेक आपको क्या होगा, सेम रहता है, केवल -0 आ जाता है उसमें। नेक्स्ट हम आते हैं कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका 0 to π ओके। क्या होता है 0 to π। तो जब कॉस इनवर्स का एक्स का निकल गया तो कॉस आप जानते हैं उसका उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, अब जैसे इसमें -π/2 से 0 गया था, तो यहाँ पे भी क्या होगा 0 to π में से -π/2 क्या जाएगा -π/2। क्यों, यहाँ पे देखिए साइन और कॉसेक की वैल्यू कहाँ पे आप देखते हैं 0 रहती है। साइन 0 पे क्या होता है 0 होता है, और वही कॉसेक में होता है। वही सेम चीज कि आप जब कॉस में जाएंगे तो cos 90 आपका क्या हो जाता है, cos 90 आपका क्या होता है 0 हो जाता है, और उसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे उसी को बाहर कर दिया जाता है। तो ये तरीके हैं, मतलब ये मैथमेटिक्स में क्या होता है कि एक दूसरे से चीजें रिलेट होती हैं। अब हम आते हैं tan इनवर्स एक्स पे, इधर लिखते हैं, चलिए ये रेंज चल रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का जो होगा आपका रेंज ये हो जाएगा -π/2 to π/2, और बस इसमें चेंज यही आएगा कि आपका ये जो रेंज है इसका ये ओपन ब्रैकेट हो जाता है। tan इनवर्स एक्स में क्या होता है -π/2 से π/2 ही रहता है, बट वो क्या हो जाता है ओपन में हो जाता है। और आपका cot इनवर्स एक्स जो होता है आपका हो जाता है 0 to π। तो बस अगर आप सब में देखते जाएंगे, तो ज्यादा आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। साइन का देखिए, कॉसेक का देखिए, ये आप एक जगह याद कर सकते हैं। उसके बाद कॉस का देखिए, सेक का देखिए, तो आप एक जगह याद कर सकते हैं ओके। उसके बाद आप tan और cot का केवल आपको अलग थोड़ा सा है, क्योंकि साइन का जस्ट ये आ जाता है और ये ओपन इंटरवल हो जाता है, और cot का जो होता है वो 0 से π कॉस वाले का आ जाता है। तो आप रिलेट करके इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको लर्न नहीं होंगी तो आप वहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे और प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको चीज़ें, डोमेन और रेंज आपको पता, मैं यहाँ पे भी रेंज लिख सकता था इसका, लेकिन आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने अलग अलग दोनों को डिफाइन किया है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, अलग अलग मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट, ये आप वैसे बुक में आपके है भी, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़े होंगे आप प्रीवियस में। क्वाड्रेंट में ये आपका फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है ओके। तो उसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे जो भी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट जो भी हैं सभी क्या होती है, उनकी वैल्यू हमेशा इसके बीच में 0 से 90 के बीच में क्या होता है, ये 0 होता है,
ये पाई बाई 2, ये 3, ये क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ओके, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 तक क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सभी जो हमारे थीटा होते हैं साइन कॉस सारे क्या होते हैं इनमें इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब यहाँ सेकेंड में आते हैं तो आपका साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं निगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं आप तो tan और cot केवल ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदर निगेटिव हो जाते हैं। मतलब ये थीटा की वैल्यू जब इससे बढ़ती है तो वो क्या हो जाते हैं बढ़ते चले जाते हैं, ये पॉजिटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, और यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे आपका cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज आपको नहीं पता रहेगी तो आप जो भी ये प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होता है। 0 से 90 में सभी पॉजिटिव होते हैं। इसका याद करने का एक तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ASTC। ASTC, A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स साइन, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। T मीन्स tan, और tan का उल्टा होता है cot, वो हो जाएगा। और एक C होता है जो कि cos, और cos का उल्टा sec। तो ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है एंटी क्लॉकवाइज आप चले आइए। A इसमें A हो गया ऑल पॉजिटिव, S साइन और कॉसेक हो गया, T हो गया tan और cot, और यहाँ पे आपका C हो गया cos और sec। तो ASTC से हम जो है कि सारी वैल्यू को याद किए रहते हैं कि कौन सा कहाँ पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। तो जब भी आपकी कोई भी वैल्यू निगेटिव दी हो उसमें देखिए कि किस थीटा की वैल्यू निगेटिव दी गई है। अगर वहां पे कॉस हो, ठीक है, सी वाले फंक्शन वहां पे कॉस हो, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस हो सेक हो, और कॉस से रिलेटेड देखिए तो कॉट भी होता है। कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन। तो अगर आपको ये तीन फंक्शन, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ये तीनों कॉस सेक और कॉट मिलते हैं तो वहां पे आप देखिए अगर निगेटिव में वैल्यू है तो वो चेंज हो जाएगी। निगेटिव में वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, उसको हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो ये तीन आप याद रखिएगा, कॉस सेक और कॉट, इनका क्या होगा जनरली हम इनमें क्या करते हैं इनके साइन को हमको चेंज करना पड़ता है। जब वैल्यू आती है, जब आप जो है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, जब उसमें वैल्यू आएगी तो आप क्या करेंगे उसमें जो है कि इनके साइन को आप चेंज करेंगे। तो हम देखते हैं हमने क्या लिया पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी आपका जो है क्वेश्चन फर्स्ट है। तो आप इसमें हम क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपका होता है ये साइन इनवर्स क्या होता है आपका, ये होता है 1/sin, क्या होता है 1/sin -1/2 इक्वल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब जब इतना आप लिख लेंगे, इसके तुरंत बाद आप कोई भी क्वेश्चन करिए, इसके तुरंत बाद आप लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इक्वल टू, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स जो भी रहता है उसका रेंज क्या होता है -π/2 to π/2। ये आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, आप जब ये स्टेप लिखने के बाद आप हमेशा क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या tan इनवर्स उसकी रेंज क्या होती है, ये आपको लिखना यहाँ पे मस्ट है, नहीं इस पे जो है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको ये स्टेप करने के बाद वी नो दैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू -π/2 to π/2। अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि साइन की वैल्यू कहाँ पे 1/2 होती है, तो 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे इसको साइन एक्स इक्वल टू, ये माइनस साइन रहेगा ये बाहर आ जाएगा, साइन क्या हो जाएगा π/6।
ओके, साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन और साइन इक्वल है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो आपका इस तरीके से आप प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या होगी, माइनस पाई बाई 6। इस तरीके से आप जो है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसका आप इसी तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं निगेटिव वाला एक और आपको करके दिखाता हूं जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अब हम देखते हैं cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। तो आपको उस बार मैं दिखा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ पे लिखेंगे आप वी नो दैट द रेंज ऑफ cos इनवर्स इक्वल टू 0 to पाई। ओके, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 to पाई। अब इसके बाद आप आएंगे, अब जब आपको पता है 0 से पाई रेंज होता है, अब यहाँ पे देखिए कि cos के केस में क्या है, ये निगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो cos x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे पहले cos पाई कितने पे आपका 1/2 होगा, पाई बाई 3 पे। ठीक है, तो जब आप इसको इतना लिखेंगे उस समय आपको ये वैल्यू कन्वर्ट करनी होगी। क्या करना होगा, आपको वैल्यू कन्वर्ट करनी होगी। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3। क्योंकि जब आप ये देखेंगे कि उसकी वैल्यू यहाँ पे और पॉजिटिव था, यहाँ पे साइन और कॉसिक था, और ये जो पाई बाई 3 वैल्यू थी, अब इसमें से आप जब करेंगे कि पहली बार आपको निगेटिव देखना है, निगेटिव कहाँ पे, सबसे पहला निगेटिव cos कहाँ आएगा, यहाँ पे साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे cos निगेटिव होगा, और cos निगेटिव क्या 90 से ज्यादा पे ही होगा। तब आपको यहाँ पे ये चीज पता चल जाएगी और इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो ये क्या होगा आपका cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos 2 पाई बाई 3। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि जब भी अगर cos का फंक्शन या इस तरीके से आपको फंक्शन दिए जाते हैं तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब आप चाहें जब ये स्टेप आप करेंगे तो आप डायरेक्ट आप cos x इक्वल टू 1/2 हो गया तो आपने रेंज यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपको यहाँ पे निगेटिव आप ये स्टेप जो है यहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप तुरंत जब इसके बाद मूव करेंगे तो आप जानते हैं cos पाई बाई 3 होता है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस हम बाहर इस तरीके से कभी कभी नहीं लिखते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आप कभी बुक सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ये न दिया रहे, तो इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि cos की जो है कि डायरेक्ट अगर आप -1/2 को लिख रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव साइन लगाएंगे तो cos पाई बाई 3 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निगेटिव वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए जो है कि निगेटिव वैल्यू में एग्जिस्टेंस जो है कि करने के लिए आप डायरेक्ट उसको पाई बाई 3 करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि कहाँ पे करता है वो चीज़ हमको लानी पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, उसको पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे, जिससे यहाँ पे इसीलिए मैं आपको ये वैल्यूज बता रहा था अलग अलग। तो इस तरीके पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे और इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं आप सब कर पाएंगे। अब आप इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके क्लास, थैंक यू।